राम राम जी, कैसे हो आप सब। तो अभी टाइम हो चुका है, टाइम नहीं दिख रहा, 8:30 का, 8:30 हो चुके हैं। और ये पीछे देखो हमारा कतरों का कितना भंडार हो चुका है, नीचे से लेके और ऊपर तक हो रखा है। तो इसको भी करना है साफ। साफ इन द सेंस कि जो बड़ी बड़ी होंगी वो रख लेंगे, कहीं कभी काम आ जाए, और जो छोटी छोटी जो चुतर मुतर सी चटर पटर बच जाती है उनको फिर बांध के रख देते हैं। खड्डी वगैरह होती है ना जहाँ पे दे देते हैं, और दरी वगैरह। तो एक और भी ऐसे ही बंडल पैक ऊपर पड़ा है 2nd फ्लोर पे, तो इसमें से भी वो छटनी करनी है। और आसपास किसी की अगर खड्डी हो, सोनीपत में मैंने सुनी है कि सोनीपत में है, बाकी यहाँ का है मेरे को नहीं पता कि इस एरिया में है या नहीं। बाकी नरेला में मिलनी चाहिए जहाँ तक मेरा आइडिया है। और स्टाफ अभी जा चुका है, सब लोग जा चुके हैं, मैं अकेली बैठी हूँ और मैं कर रही थी पैकिंग। मैं बैठ के कर रही हूँ पैकिंग। तो ये काम करके विनय गए हुए जिम में, वो आने वाले हैं। और भाविक गया हुआ है, भाविक तो कल ही चला गया था, तो उसके बाद मतलब नहीं बना पाई मैं वीडियो। आज ही वो छोटी सी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करी थी। तो और ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है। 14 तारीख तक उम्मीद है कि, मतलब सुनने में आया है कि बारिश चलेगी, पता नहीं अब कितनी सच है कितनी झूठ है। पर अगर 14 तक बारिश चल गई तो भाई मरने के काम हो जाने मेरे। तो स्पेशली मैं तो थोड़ी सी में ही हिल जाती हूँ और ज़्यादा बारिश होगी, क्योंकि आज तो ना मतलब ऐसा हो रहा है बाहर जाओ तो हवा के रूप में ही बर्फ़ पड़ रही है, और बस बहुत बुरा सीन है। और मैंने कपड़े बाहर डाल रखे हैं, 2 सूट मेरे हैं जो कि हाथ से धो के डाले थे, और एक बेड की चादर है वो उतारने हैं। हालांकि वो मिलेंगे बहुत ठंडे ना, बहुत ठंडे मिलेंगे वो। और उतार के और उनको अंदर करूँगी। मैं सोच रही हूँ 2nd फ्लोर पे अंदर में ही कुछ अरेंजमेंट करूँ, या तो मेरे को स्टैंड लाना पड़ेगा। बट स्टैंड पे ये है कि चादर वगैरह सुखाने में प्रॉब्लम होगी, तो कल उसका जुगाड़ करूँगी। आज तो नहीं हो पाया, आज तो मैंने पूरा दिन ही सोते रहे, बस काम था ना, जब भी बुला रहे थे आ जाओ एक बारी, आ जाओ आ जाओ, वरना सोते ही रहे। तो कल देखेंगे कैसे क्या है। कपड़ों का बड़ा प्रॉब्लम हो रही है सूखने की, क्योंकि धूप अंदर की साइड आ नहीं रही है, और वैसे सूख नहीं रहे हैं, कुछ हवा चल रही है। और अभी बारिश का और बता दिया, मम्मी ने तो बताया कि बारिश बताई है 14 तक। मैं कहा भाई 14 तक बारिश में तो मर जाने हैं। तो देखते हैं कैसे क्या रहता है। और फुंसियाँ मेरी आनी शुरू हो चुकी हैं इस वाले पोर्शन पे। तो चलो भाई अभी पैकिंग कर लेती हूँ, फिर ऊपर जाके और फिर मिलती हूँ आपसे। जब तक विनय भी आ जाएंगे जिम से। तो चलो, ये देखो भाई हमने अलमारी मंगाई। हेलो आयरन। आयरन ने वो फेर लिया, आयरन भाग गया। ऐसे नहीं, ऐसे लेटा के लेके भाई बहुत मुश्किल तो या बनी माई है, मंगवा तो लियो उल्टे। क्या है क्या ये कान पकड़ लिए, पता ना बावड़े कुत्ते कान पकड़े गए और बनन में नहीं आ रही, उलझ पुलझ हो गया। स्पेशियस तो बहुत है पर थोड़ा सा कमजोर मटेरियल है। अब इस पर लगाना है कवर, और भैया कवर लगाऊंगे फिर देखेंगे। अब हालांकि बनन में आ गई, कितना घंटा, 1-1.5 घंटा तो खा गई भैया, 1-1.5 घंटा हमारा खा गया अलमारी। जाके लगाओगे? क्या पर्दे यहाँ क्यों हाँ लगाए? ऊपर ही लगाने हैं। हाँ ठीक है, ले जाओ, ठीक है ठीक है, ले जाओ। क्या बनाना है पर्दे? नहीं नहीं ले जाओ। वो लगी लेते हैं वो बताओ। पर मेरे को लगता नहीं ये सीधी सीधी जा पाएगी। जा रहे यार, ये ना कहीं रास्ते में कुछ अड़ेगा तो। उसका मोबाइल ले लिया भाई। तो भैया अभी टाइम हो चुका है 3:45 का। ये देखो 3:40 हो चुकी हैं दोपहर की, मतलब शाम ही लगा लो। और अब जाके मेरा रोटी खाने का टाइम आया है। रोटी और कढ़ी लेके बैठी हूँ सुबह से। आज सुबह से अभी इतना टाइम क्यों हुआ वो मैं खाना खा के बताऊँगी, क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़ोर की, बहुत ही ज़ोर की। और ये पीले हाथ इसलिए हो रखे हैं कि बंदेज का सूट था कॉटन का, और वो उस वजह से। तो और
भाई बहुत सारा कलर निकला उसमें से। तो आ जाओ खाना खा लो भाई, जिसको भी भूख लगी हो इस टाइम पे है ना। तो खाना खा के और फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि आज इतना टाइम क्यों लगा, भूखे पेट क्यों घूम रही हूँ मैं सुबह से इधर से उधर। तो चलो। हाँ जी, तो खाना वाना हो चुका और अभी आधा एक घंटे में बनाएंगे चाय, क्योंकि भाई ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा और मैंने कैप नहीं पहन रखी क्योंकि आज सुबह सुबह उठी ही थी और मैंने बुला रखे थे प्लम्बर, क्योंकि ऊपर मतलब कई जगह ना टूटी जो है वो टपक रही थी और ये टपकना सही नहीं होता है, तो उस वजह से। और वॉशिंग मशीन मैंने अपनी सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट करवा दी। पहले जब वो आई ना, मेरे भाई ने गिफ्ट करी थी वो घर के उस पे, तो जब वो आई तो मैंने ग्राउंड पे बाथरूम है, मैंने ग्राउंड के टॉयलेट में रखवा दी। मैंने कहा ग्राउंड फ्लोर पे रही रहेगी यहीं पे, ठीक है, और यहीं पे धो देंगे। तो ग्राउंड का बाथरूम थोड़ा सा बड़ा भी है। फिर नीचे बुटीक हुआ, तो फिर मैंने कहा बुटीक में यहाँ कोई ट्राई करेगा तो अच्छी नहीं लगेगी, मैंने कहा इसको फर्स्ट पे पहुँचा दो। तो मैं फर्स्ट पे ले आई उसको यहाँ बालकनी में मैंने उसको पूरी उसकी फिटिंग विटिंग करा दी, पूरी सेट हो गई वो। और ये देखो, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे कुछ लगा हो, पर ये कुछ नहीं, ये येलो कलर हो रखा है और ये बिल्कुल जम गया। फर्स्ट पे ले आई, अब फर्स्ट पे रही ये 3.5-4 महीने हो गए बुटीक को, तो ये यहाँ पे रही और आज मैंने उसको फर्स्ट से सेकंड पे पहुंचा दिया। अब मेरे को डर है कि कभी मैं उसको टॉप पे ना ले जाऊं तो थर्ड पे अभी मैंने उसको सेकंड के बाथरूम में करवा दिया फिक्स और उसकी फिटिंग वगैरह करा दी पानी की। अभी लाइट की फिटिंग नहीं कराई क्योंकि बाथरूम में वो नहीं है पावर का सॉकेट, तो वो करवाना है। तो इलेक्ट्रिशियन को भी अभी बुला रखा है, वो आ जाएगा। फिर 1-2 काम बिजली वाले हैं वो करवाऊंगी। पानी का आज हो गया सारा, एक मोटर का कनेक्शन दिलवाना था और सारी टूटियाँ ऊपर से नीचे तक सारी मैंने चेक करवाई। मैं कहा कहीं भी किसी में भी कोई भी लीकेज ना हो, कोई पाइप हो, कुछ हो, ये वो है ना। तो थोड़ा सा एक मार्बल का पत्थर जो है वो टूटा हुआ था और उसमें से पानी जा रहा था लेंटर में, तो वो चीज़ पकड़ी गई। तो सुबह ही वो आ गए प्लम्बर भैया, पहले एक आ गया तो उसको बताती रही, समझाती रही, ये कर ले भाई। और तब तक मैंने सिर्फ चाय ही पी थी उठ के, तो वो उसके साथ करवाने में लग गई। तो फिर वो ये था कि वो सीख रहा था काम, ठीक है, तो उसको बता के करवाना, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे। फिर वो मेन को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई यार आ जाए, इसको कुछ नहीं पता, ये ऐसे हवा में तीर मार रहा है, मेरे को चलाने की कोशिश कर रहा है पर मैं ऐसे चल नहीं रही हूँ, ठीक है। मैंने कहा इसको संभाल ले आगे। फिर वो आए भैया, उन्होंने बहुत अच्छे से किया। इस घर की पानी की फिटिंग उन्होंने ही कर रखी है, तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता है कि कहाँ कौन सा पाइप किधर से जा रहा है। तो फिर उन्होंने पूरा चेक वेक करके और वो काम करके फिर वो चले गए। वो गए थे 12:30 बजे 12:30 बजे वो गए। फिर हमने वो अलमारी मंगा ली थी, वो अलमारी आ गई। मैं नीचे गई हुई थी, एक बहन है हमारी तुरपाई करती है, वो आ गई। फिर वो अलमारी के सेटिंग में हम लग पड़े, फिर वो 1-1.5 घंटा वो खा गई। तो फिर बुटीक में आ गया कोई। और आप सबके ये बड़ा रहता है कि मैं वीडियो में मोटी दिखती हूँ, वैसे मैं पतली हूँ, वैसे मैं पतली हूँ और वीडियो में मैं मोटी दिखती हूँ। तो पहले मैं मोटी ही थी, पतली मैं अभी हो गई, इतने ऊपर नीचे के चक्कर काट के। और सेकंड फ्लोर पे मशीन रखवाने का एक मकसद ये भी है कि इस बहाने मैं सेकंड फ्लोर पे चली जाया करूँगी, वरना अभी मैं आज सेकंड पे गई थी अप्रॉक्स 2-2.5 महीने बाद। टाइम नहीं लगता, यहाँ ऊपर नीचे इसी में इतने चक्कर हो जाते हैं कि शाम को मैं ऐसे हो जाती हूँ, बस अब मुझे सोने दो, अब मेरे से कोई बात मत करो, मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो अभी वॉशिंग मशीन ऊपर शिफ्ट करने का रीज़न यही है कि ऊपर भी मैं जाया करूँगी, मतलब हर रोज़ ना सही है तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो जाना ही होगा। और उस बहाने साफ़ सफाई तो वहाँ होती रहती है क्योंकि अर्चना है हमारी, ठीक है। तो वो कम का देख के, और जिस दिन नीचे कम होता है, यहाँ नहीं होता है, मैं नहीं होती हूँ, तो वो ऊपर का कर लेती है। ऐसा नहीं है कि मैं हूँ नहीं या काम नहीं है तो वो ऐसे ही चली जाती है, नहीं, वो बिल्कुल अपना समझ के करती है सारा। तो वो ऊपर उस दिन ऊपर कर देती है, झाड़ा पोछी, ग्रिल व्रिल साफ़ करना सारा वो करती है। तो उस वजह से ये सब काम।
और मैंने 2 दिन के बाद आज व्लॉग बनाया, मतलब परसों शाम को शायद मैंने शुरू किया था। कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई और ना सूटों की कोई वीडियो बन ली है। अभी जाऊंगी, अभी थोड़ा सा उलिया सुधारूंगी क्योंकि सुबह से बिजी चल रही थी, कोई आ रहा था कोई जा रहा था। और प्लम्बर का फिर ये भी तो हो जाता है ना, सामान भी चाहिए, ये लाओ वो लाओ, ऐसा नहीं चाहिए वैसा नहीं चाहिए। एक ऊपर वाले 2nd फ्लोर पे वॉश बेसिन में जो है वो वहाँ पूरा जाम हो रखा था, तो वो खुलवाया। वहाँ नीचे से एक कनेक्शन पाइप थी, वो लानी थी, वो मंगवाई। वो कनेक्शन पाइप आ गई तो फिर वो लीक थी, फिर वो दूसरी चेंज करवा के लाए। तो इस चक्कर में बड़े उल्टे सीधे रथ जुड़ गए। तो फाइनली सारा काम हो गया। जहाँ से पत्थर टूटा हुआ था वहाँ भी सीमेंट वगैरह लगवा दी, सारा काम हो गया। अभी एक मिस्त्री का काम रह गया और एक बिजली वाले का काम रह गया। मतलब थोड़े थोड़े टाइम पे ना ध्यान देते रहना चाहिए, कहीं कहीं छोटो मोट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है। ज़्यादा टाइम हम मतलब छोड़ देते हैं तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो इस वजह से और कई दिनों के बाद आज ये था कि मैंने कहा चलो भैया, लॉकडाउन का पता नहीं यार, भगवान ना करे लॉकडाउन, भगवान करे, भगवान ना करे, भगवान ना करे कि लॉकडाउन लगे, क्योंकि भाई लॉकडाउन से बहुत खतरा है यार, बहुत डर लगता है। और बिल्कुल भी नहीं, मतलब जो डेली कमाते और डेली खाते हैं ना, उनसे एक बार पूछ के देखो कि लॉकडाउन की फुल फॉर्म क्या है ना। हमारे जैसे तो फिर भी ये है, आप जैसे हमारे जैसे कि हाँ हाँ महीना 20 दिन बैठ के खा भी लेंगे तो कोई नहीं, चल जाएगा काम। पर उनका तो भैया बिल्कुल नहीं चलेगा। और मेरा तो भैया मैं तो बिल्कुल डगमगा जाऊंगी, है ना। तो उस वजह से तो चलो अभी यही सब बातें आप लोग के साथ में अभी थोड़ा सा करती हूँ टच मच। अभी नहाऊंगी नहीं, मैं झूठ बोलूँ कि मैं नहाऊंगी नहीं। अभी इस वीडियो को यहीं पे बिल्कुल करके जोड़ा तोड़ी, और अभी आज शाम को ही इसको पब्लिक करूँगी। तो और नहाऊंगी इसलिए नहीं क्योंकि अभी शाम का टाइम हो रखा है और मीठी मीठी सी ठंड लगनी शुरू हो गई है। सुबह से मेरे को ठंड नहीं लगी थी क्योंकि मैं ऊपर नीचे के चक्कर मेरे आज 10-12 चक्कर हो चुके। तो उस वजह से मशीन को भी यहाँ से लेके गए ऊपर तो ऊपर में भी मैंने थोड़ा सा किया क्योंकि सीढ़ियों में से चढ़ानी, हालांकि इतना वजन तो नहीं है पर फिर भी। तो वो ऊपर लेके जाना, फिर वहाँ पे करवाना, कहाँ कौन से कोने में लगेगी, बिजली कहाँ से लेंगे, पानी कहाँ से लेंगे, है ना, सारा दिमाग है। तो उसमें मेरे को ठंड नहीं लगी। और अभी जैसे ही मैं बैठी हूँ ना और खाना खाया है, स्पेशली खाना खाने के बाद अभी मेरे को आपसे बात करते करते अभी मेरे को ठंड लगनी शुरू हो चुकी है। और अगर अभी मैं नहा ली तो मेरे को हो जाएगा जुकाम, और जुकाम हो गया तो फिर मैं हो जाऊँगी बीमार। तो इस वजह से मैं अभी नहाऊंगी नहीं। अभी मैं ड्राई क्लीन करूँगी और फिर मैं सुबह नहाऊंगी, या तो सुबह नहा लो या फिर रात को बिल्कुल सोते टाइम नहा लो और नहा के कंबल में घुस जाओ। 2 चीज़ें बेस्ट रहती हैं। तो चलो बाकी आप अपना एक्सपीरियंस बताइए भाई। और यो आज मैं करामात कर रही हूँ और साथ साथ व्लॉग बनाने वाला कोई था नहीं कि मैं ऊपर जा रही हूँ नीचे जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी मैंने था बताया दी हैं। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।